इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने क्लास 12th का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें अपन ने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 1 to 14 तक किए थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व अपन को दे रखा है y इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज ए पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इजिकल टू 0 एंड बी परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x माइनस 15x इक्वल टू 13। तो इसमें पहले की तरह ही जैसे अपन को कर्व दे रखा है, सपोज ये कोई कर्व है। कर्व कौन सा है? y इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अपन को क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इस टेंजेंट की अपन को इक्वेशन फाइंड करनी है। इस टेंजेंट की अपन को इक्वेशन फाइंड करनी है। ये टेंजेंट है अपना, टेंजेंट। अब पैरेलल टू द लाइन, सपोज इस टेंजेंट के पैरेलल ये लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन कौन सी दे रखी है अपन को? 2x माइनस वाई प्लस 9 इजिकल टू 0। तो अपन इस टेंजेंट का क्या करें? पहले अपन स्लोप निकाल लें। अगर ये टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल है तो इसका स्लोप और टेंजेंट का स्लोप दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो इसका स्लोप अपन कैसे निकालते हैं? सपोज इसका स्लोप कौन सा है? m2 और इसका मान लेते हैं अपन m1। इसका स्लोप हो जाएगा अपने पास, जब लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 दे रखी हो, तो स्लोप किसके इक्वल होता है? माइनस ए अपॉन बी के इक्वल होता है। तो यहां होगा -2 और b की वैल्यू कितनी है? -1। कितना हो जाएगा? 2। और m2 का m1 क्या हो जाएगा? जो भी अपन को कर्व दे रखा है उसका अपन क्या करें? डेरिवेटिव फाइंड कर लें। तो दोनों को कंपेयर कर लें अपन, इक्वेट कर लें अपन। तो अपन को क्या है? यहां पर एक पॉइंट मिल जाएगा P, पॉइंट मिल जाएगा, स्लोप मिला हुआ है, तो फिर क्या हो जाएगा? टेंजेंट की इक्वेशन भी आ जाएगी। तो जैसे अपन कहें, अब कर्व कौन सा अपन को? y इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, डिफरेंशियल कर लें अपन, dy बाय dx इजिकल टू 2x, और 2x का कितना हो जाएगा? 2। अब गिवन लाइन कौन सी है? 2x माइनस वाई प्लस 9 इजिकल टू 0, ये वाली लाइन हो गई। स्लोप ऑफ दिस लाइन, उसको अपन, ये तो हो गया अपने पास m1, ये हो जाएगा m2 इजिकल टू कितना हो जाएगा? माइनस a अपॉन बी, -2, b की वैल्यू -1, कितना हो गया? 2। यहां से अपन ले लेते हैं a, पैरेलल टू द लाइन, ये वाला ले लेते हैं। तो अब लाइन इज पैरेलल टू टेंजेंट, इसका मतलब m1 इजिकल टू m2, m1 इजिकल टू 2 कॉमन निकाल लें अपन, 2 कॉमन निकल जाएगा तो x माइनस 1 इजिकल टू किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल हो जाएगा। 2 को अपॉन में ले जाए, मतलब x माइनस 1 इजिकल टू 1, मतलब x इजिकल टू कितना हो गया? 2 आ गया अपने पास। अब x की वैल्यू अपन क्या करें? कर्व में रख दें। फ्रॉम फर्स्ट, इफ x इजिकल टू 2 देन y इजिकल टू, अब x की वैल्यू अपन 2 रखें तो यहां कितना हो जाएगा? 4। 2 रखेंगे तो 2 2 4 प्लस 7, 4 4 तो कैंसिल, y इजिकल टू कितना हो जाएगा? 7। मतलब यहां पर पॉइंट अपन को कौन सा मिल गया? 2,7। अब पॉइंट मिल गया अपन को, स्लोप भी अपन को पता है m1 इजिकल टू m2, मतलब इसका स्लोप भी कितना है? 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल
टू द लाइन, टू द गिवन लाइन लिख दें अपन। तो इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू 7 m 2 x माइनस x1 इज इक्वल टू 2। तो यहां हो जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, मतलब 2x y को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस y, और 7 को भी उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई, पैरेलल टेंजेंट की क्या हो गई, लाइन के पैरेलल टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अब नेक्स्ट है अपने पास b, परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो पहले इसको तो हटा देते हैं अपन। अब ये जो टेंजेंट है, सपोज ये वाली लाइन है, इस लाइन के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। लाइन की इक्वेशन कौन सी है, 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। अब इसका स्लोप कितना हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। यहाँ इसका डिफरेंशियल कर लें अपन, 5 dy बाई डी एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा टेंजेंट का, माइनस 1/3। मतलब अपन को अब इस पर पॉइंट चाहिए। अब ये पॉइंट तो होगा नहीं, अब अपन को इस पर पॉइंट फाइंड करना है। स्लोप मिल गया, पॉइंट अगर मिल जाए तो क्या हो जाएगा, अपन को टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। तो पॉइंट पहले की तरह ही, इसका स्लोप कितना है 2x माइनस 2। अब इसमें b, गिवन लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 13, और 5y इज इक्वल टू 15x प्लस 13, y इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दें, 5x प्लस 13/5। तो इसकी कंपेयर अपन इससे करें, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो स्लोप कितना हो गया, स्लोप ऑफ गिवन लाइन 3 आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, -1/3 हो गया। अब नाउ अपन जानते हैं कि m, चलो इसको अपन स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब ये अपने पास कितना आ गया, m1 आ गया। तो ये किसके इक्वल हो गया, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/3 के इक्वल हो गया। 2 को उस साइड लिख लें अपन, 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3। तो इसका मतलब यह हो जाएगा 6 माइनस 1, मतलब 2x इज इक्वल टू 5/3, मतलब x इज इक्वल टू 5/6 मिल गया अपन को। अब x की वैल्यू अपन कर्व में रख दें अपन, तो ये पॉइंट मिल जाएगा अपन को। फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब 25/36 माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 217/36, मतलब पॉइंट मिल जाएगा अपन को 5/6, 217/36, मतलब पॉइंट हो गया अपना ये 5/6, 217/36। पॉइंट भी मिल गया, स्लोप भी मिला हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो हो जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 217 अपॉन 36, m इज इक्वल टू इसका स्लोप कितना आया -1/3, x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू 5/6। तो अगर अपन सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 26y प्लस 12x माइनस 227 इक्वल टू 0। सॉरी यहां पर क्या होगा 26 नहीं आएगा, 36y प्लस 12x माइनस 227 इक्वल टू 0। तो ये अपना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो अपन को कर्व कौन सा दे रखा है, गिवन कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर गिवन क्या अपन को स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इसका मतलब 3x स्क्वायर किसके इक्वल है, y के इक्वल हो गया। ये है अपने पास dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट इस y की वैल्यू अपन इसमें रख लें अपन, तो यहां हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स क्यूब और एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कॉमन निकालें तो यहां हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 और 3, दो वैल्यू आ गई अपने पास। अब इफ x इज इक्वल टू 0 फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू अपन कर्व में 0 रखें तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। एक पॉइंट हो गया अपने पास 0 0। इफ x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू कितना है एक्स क्यूब, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपने पास 3 and 27। इजी क्वेश्चन था ये तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो जैसे अपन ये कहें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सपोज ये कोई भी कर्व है, y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5। तो पॉइंट अपन को फाइंड करना है। इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अपन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सपोज ये कर्व को कौन से पॉइंट पे टच करती है, टेंजेंट, ये टेंजेंट है अपने पास, कहां से पास हो रही है 0 0 से, और कर्व को कौन से पॉइंट पे टच कर रही है x1 y1 पे टच कर रही है। तो अपन को पॉइंट फाइंड करना है, मतलब P के अपन को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो अब इसमें कर्व कौन सा दे रखा है अपन को, y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5, मतलब ये अपन को कर्व दे रखा है। तो इस टेंजेंट का अपन स्लोप निकालें dy बाय dx, ये हो जाएगा अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट।
एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स टू द पावर 4। अब कौन से पॉइंट पे निकालना अपन को टेंजेंट का स्लोप, x1 y1 पर, तो dy बाई डी एक्स 8 x1 y1, तो इसमें अपन पॉइंट रख लें तो यहां हो जाएगा 12 x1 स्क्वायर 10 x1 टू द पावर 4 हो जाएगा। अब स्लोप ऑफ ओपी, ओपी का स्लोप कितना होगा, यही टेंजेंट क्या है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओपी का स्लोप जब अपन को दो पॉइंट दिए होते हैं तो स्लोप अपन कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, तो यहां हो जाएगा y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, मतलब ये हो जाएगा y1 अपॉन x1 हो गया। तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो दोनों क्या सेम ही है, मतलब इस टेंजेंट का स्लोप और ये टेंजेंट पास कहां से हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, मतलब y1 अपॉन x1 इज इक्वल टू 12 x1 स्क्वायर माइनस 10 x1 टू द पावर 4, y1 इज इक्वल टू 12 x1 क्यूब माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो x1 को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 x1 टू द पावर 5 आ जाएगा। अब ये पॉइंट P पॉइंट, पॉइंट P x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, कर्व पर है, तो ये कर्व की इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब y1 इज इक्वल टू 4 x1 क्यूब माइनस 2 x टू द पावर कितना हो गया 2 x1 टू द पावर 5, तो फ्रॉम 1 एंड 2, सॉरी ये तो 1 अपन ने कौन सा लिखा था, ये 1 है, इसको मान लेते अपन 2 और ये मान लेते अपन 3, तो फ्रॉम 2 एंड 3 y1 की वैल्यू क्या करें अपन इसमें रख दें, तो यहां हो जाएगा 12 x1 क्यूब माइनस 10 x1 टू द पावर 5 इक्वल टू 4 x1 क्यूब माइनस 2 x1 टू द पावर 5, उस साइड लिखें तो यहां हो जाएगा 8 x1 टू द पावर 5 माइनस प्लस हो जाएगा ये, इसको अगर अपन उस साइड लिखें तो यहां हो जाएगा माइनस 8 x1 क्यूब इक्वल टू 0, 8 x1 क्यूब कॉमन निकाल लें अपन, तो यहां हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x1 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा अपने पास x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1, मतलब 3 वैल्यू मिल गई अपन को, एक x1 इज इक्वल टू 0, दूसरा हो जाएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सॉरी x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1। अब इफ x1 इज इक्वल टू 0 देन अपन को तो पॉइंट x1 और y1 फाइंड करना है, तो y1 इज इक्वल टू कर्व कौन सा था अपने पास, ये वाला था, तो फ्रॉम थर्ड क्योंकि अपन को पॉइंट कर्व पे फाइंड करना है, तो कर्व की इक्वेशन में x1 इज इक्वल टू 0 रखें अपन, तो कितना हो जाएगा y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, एक पॉइंट मिल गया अपन को 0 0 मिल जाएगा। अब इफ x1 इज इक्वल टू प्लस 1 ले लें अपन, देन फ्रॉम थर्ड इसमें 1 रखें अपन, तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू यहां हो जाएगा 4 x1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपने पास 1,2। अब इसमें इफ x1 इज इक्वल टू -1,
इफ x1 इज इक्वल टू -1, देन फ्रॉम थर्ड y1 इज इक्वल टू 4 -1 का क्यूब -2 -1 टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा -4, यह हो जाएगा +2, तो कितना हो जाएगा -2, पॉइंट हो जाएगा -1 -2, मतलब 3 पॉइंट मिलेंगे अपन को, एक 0 0, दूसरा 1 2 और तीसरा हो जाएगा -1 एंड -2। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व अपन को दे रखा है x² + y² - 2x - 3 = 0 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। अपन जानते हैं अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो dy/dx इज इक्वल टू कितना होता है, स्लोप किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। कर्व x² + y² - 2x - 3 = 0, डिफरेंशियल कर लें तो यहां हो जाएगा 2x, y² क्या करेंगे तो कितना होगा 2y, फिर y क्या करेंगे तो dy/dx, 2x का कितना होगा 2, कांस्टेंट टर्म में 3, तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब 2y dy/dx = 2 - 2x, 2 तो कॉमन कैंसिल हो जाएगा, मतलब dy/dx = 1 - x/y हो गया। अपन को दे क्या रखा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मतलब dy/dx = कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब 1 - x/y = कितना हो जाएगा 0, 1 - x = कितना हो जाएगा 0, मतलब x = 1। अपन को कर्व पर पॉइंट फाइंड करना है, तो ये वैल्यू अपन क्या करें कर्व में रख लें, तो ये हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट, x की वैल्यू अपन फर्स्ट में रखें तो यहां हो जाएगा 1 + y² - 2 - 3 = 0, मतलब y² = -5 + 1 -4, उस साइड लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, मतलब y = कितना हो गया +-2, मतलब पॉइंट ऑन द कर्व वो हो जाएगा x = 1 और y = कितना हो जाएगा +-2। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am², am³ फॉर द कर्व ay² = x³। जैसे अपन ये कहें ये कर्व है, कर्व कौन सा है ay² = x³। अपन को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, तो टेंजेंट कौन सा होता है, ये टेंजेंट है, ये क्या है अपने पास टेंजेंट, पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट अपन को दे रखे हैं a m² am³, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस कर्व को क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब नॉर्मल का मतलब है इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल है, इसकी अपन को इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इस नॉर्मल पर पॉइंट अपन को दे रखा है, अगर स्लोप मिल जाए नॉर्मल का तो इक्वेशन हो जाएगी y - y1 = mx - x1, मतलब नॉर्मल का अपन को सिर्फ स्लोप फाइंड करना है। तो अपन टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लें, टेंजेंट का स्लोप सपोज कौन सा है m1, नॉर्मल का स्लोप कौन सा है m2 सपोज करें, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब m1 m2 = कितना होता है -1, से अपन क्या करेंगे नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर लेंगे।
तो कर्व अपन को कौन सा दे रखा है, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डिफरेंशियल कर लें, ए वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y dy बाय dx, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 2 a y हो गया। तो टेंजेंट का स्लोप अपन को फाइंड करना है। पॉइंट कौन सा दे रखा है, मतलब dy बाय dx एट ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब। इस पॉइंट पर अपन को स्लोप, ये किसका हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। एक्स की जगह कितना लिख लें अपन, ए एम स्क्वायर मतलब 3 इंटू ए एम स्क्वायर अपॉन 2a, वाई की जगह पे ए एम क्यूब, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर यानी ये लिखेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा, m टू द पावर 4 हो जाएगा। ये ना एक्स स्क्वायर का मतलब है ए एम स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर और m टू द पावर 4, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक m भी कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा 3m अपॉन 2। ये तो हो गया अपने पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया। अब नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल तो इसको साइन चेंज करके रेसिप्रोकल लिख लें अपन, तो यहां हो जाएगा -2 अपॉन 3m, यह आ गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल। पॉइंट अपन को दे रखा है, स्लोप भी अपन को मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एम क्यूब, m चाहिए अपन को, m कितना हो गया -2 अपॉन 3 m, x माइनस x1 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अपन, तो यहां हो जाएगा 3m y माइनस, यहां हो जाएगा a 3a, इससे इंटू करेंगे तो m टू द पावर 4 माइनस 2x प्लस 2a m स्क्वायर, -2 को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा -2x, माइनस माइनस प्लस 2 को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a m स्क्वायर। तो यहाँ 2x को इस साइड लिखें तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x प्लस 3my, और इसको उस साइड लिखें तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 3a m टू द पावर 4 प्लस 2a m स्क्वायर। तो ये अपनी क्या हुई, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, मतलब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच इज पैरेलल टू द लाइन which is parallel to the line x plus 14y plus 4 equal to 0। जैसे अपन ये कहें कि एक कर्व है, कोई कर्व कौन सा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ये टेंजेंट है। ये क्या है, टेंजेंट। नॉर्मल कौन सा होगा, इस वाले की नॉर्मल की अपन को इक्वेशन फाइंड करनी है। अब ये जो नॉर्मल है, ये जो लाइन है, इसके क्या है, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। इस लाइन की इक्वेशन कौन सी दे रखी है, x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, सेम होगा। तो पहले यहां तक कर लें अपन।
कर्व कौन सा दे रखा है अपन को, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 dy बाई डी एक्स 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये तो हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या हो गया अपने पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2। टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल वो हो जाएगा -1 अपॉन, इसका रेसिप्रोकल कर दें और साइन चेंज कर दें, तो वो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2। अब गिवन लाइन वो है अपने पास x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप ऑफ लाइन फॉर्मूला होती है जब लाइन की इक्वेशन दे रखी हो, जैसे अपन को ये दे रखा हो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्लोप किसके इक्वल होता है, -a अपॉन b। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, a का मतलब होता है x का कोफिशिएंट, यहां पर 1, और b कितना है, y का कोफिशिएंट 14। ये हो गया। तो अब नॉर्मल और लाइन, ये क्या है अपने पास, गिवन लाइन है। नॉर्मल और लाइन दोनों क्या है, पैरेलल हैं, मतलब स्लोप क्या होगा, दोनों का सेम होगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन कितना है, -1 अपॉन 14, और स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2। माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अपन, तो 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14, मतलब x स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, मतलब इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 2 रखें तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 रखेंगे तो 4 प्लस 6, मतलब x की वैल्यू 2 अपन क्या करें, कर्व में रख दें, तो अपन को ये पॉइंट मिल जाएगा। तो यहां हो जाएगा 18, मतलब पॉइंट कौन सा हो जाएगा 2 एंड 18। इसका स्लोप कितना आया था, -1 अपॉन 14, तो नॉर्मल का स्लोप भी कितना हो गया -1 अपॉन 14, पॉइंट भी मिल गया, स्लोप भी मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस कहां से पास हो रहा है, ये 2 18 से, तो y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 m। नॉर्मल का स्लोप कितना होगा -1 अपॉन 14, x माइनस x1 इज इक्वल टू 2। चलो इसको तो हटा देते हैं। फोर्टीन से इंटू कर दो, यहां हो जाएगा 14y माइनस 18 को 14 से इंटू करें अपन, 8 4 जा 32, 3 7 8 1 2 5 1, कितना हो जाएगा 152 इक्वल टू -x प्लस, माइनस को इस साइड इंटू करें तो -x माइनस माइनस प्लस 2, x को इस साइड लिखें तो x प्लस 14y
x को इस साइड और इसको उस साइड लिखें तो यहाँ आ जाएगा 154। तो एक इक्वेशन कौन सी आ गई, x प्लस 14y इज इक्वल टू 154। अब इसमें 2 पॉइंट मिले ना अपन को, एक मिला अपन को x इज इक्वल टू +2 और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। अब इसमें इफ x इज इक्वल टू -2 देन y इज इक्वल टू, x की वैल्यू -2 अपन इस कर्व में रखें तो अपन को दूसरा पॉइंट यहां पर मिल जाएगा। -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 का क्यूब प्लस 2, x की जगह -2 प्लस 6, तो यहां हो जाएगा -8 -4 प्लस 6 -12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। मतलब दूसरा पॉइंट अपन को मिल जाएगा -2 और -6, मतलब पॉइंट हो जाएगा -2 एंड -6। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस, अब पॉइंट हो जाएगा y1 इज इक्वल टू -6, तो यहां हो जाएगा +6 m। स्लोप तो नॉर्मल क्या है, जो गिवन लाइन है उसके पैरेलल है, तो स्लोप तो सेम ही रहेगा। x माइनस x1 इज इक्वल टू -2, तो यहां हो जाएगा +2, तो यहां हो जाएगा 14y प्लस 14 को 6 से इंटू करें 84 -x -2, x को इस साइड लिखें तो यहां हो जाएगा x प्लस 14y प्लस 86 इज इक्वल टू 0। दोनों नॉर्मल की ये क्या हो गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax at the point at square, 2at। x एक्सिस y एक्सिस, जैसे ये पैराबोला है, जैसे अपन ये पॉइंट ले लें अपन P, कोऑर्डिनेट कौन से दे रखे अपन को, at स्क्वायर टू at, मतलब इस पॉइंट पर अपन को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड करनी है और नॉर्मल की इक्वेशन भी फाइंड करनी है। मतलब टेंजेंट तो ये हो गया, मतलब इस टेंजेंट पर अपन को, ये क्या है अपने पास, टेंजेंट है, पॉइंट मिला हुआ है। अगर इसका स्लोप मिल जाए, स्लोप का मतलब m, तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो स्लोप के लिए अपन क्या करेंगे, कर्व कौन सा अपने पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका डिफरेंशियल कर लें अपन, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। 4a कॉन्स्टेंट है, x का विथ रेस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 4a dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a को अपॉन में लिखें तो यहां हो जाएगा, 2y को अपॉन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2a अपॉन y। इस वाले टेंजेंट का कौन से पॉइंट पे अपन को फाइंड करना है स्लोप, at स्क्वायर 2at, तो यहां हो जाएगा dy बाई डी एक्स 8 at स्क्वायर 2at, मतलब x की जगह पे लिख लेंगे अपन at स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 2a, x है नहीं, y की जगह पे कितना हो जाएगा 2at, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन t। चलो नीचे लिख देते हैं, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा 1 बाय टी। पॉइंट मिला हुआ है और स्लोप मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1।
y माइनस y1 इज इक्वल टू 2at m 1/t x माइनस x1 इज इक्वल टू at स्क्वायर। t से मल्टीप्लाई करें, टी वाई 2at स्क्वायर माइनस 2at स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस at स्क्वायर। उसको टी वाई को उस साइड लिखें तो यहाँ हो जाएगा x माइनस टी वाई, और इसको इस साइड लिखें तो कितना हो जाएगा माइनस 2at स्क्वायर और प्लस at स्क्वायर। तो इक्वेशन हो गई x माइनस टी वाई इज इक्वल टू माइनस at स्क्वायर या प्लस at स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन किसकी हो गई, टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अब नॉर्मल का मतलब होता है इस पॉइंट से अपन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें जो कि हो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, तो इसको अपन नॉर्मल कहते हैं। तो टेंजेंट का स्लोप कितना है 1/t, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करके और साइन चेंज कर दें अपन। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल वो हो जाएगा -1/t। पॉइंट at स्क्वायर और 2at से पास हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू 2at m माइनस t। इक्वेशन तो यही हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। x1 इज इक्वल टू कितना है at स्क्वायर, तो y माइनस 2at माइनस tx प्लस at क्यूब। इसको इस साइड लिखें तो यहां हो जाएगा tx प्लस वाई माइनस 2at। इसको भी इस साइड लिखें तो ये हो जाएगा at क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये वाली हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। प्रूव दैट द कर्व x is equal to y square and xy is equal to k cut at right angle if 8k square is equal to 1। तो दो कर्व अपन को दे रखे हैं, जैसे एक कर्व ये हो y is equal to f of x1 और दूसरा सपोज कर्व ये है अपने पास। दो कर्व हैं तो राइट एंगल एक दूसरे को कट करते हैं। राइट एंगल का मतलब है इन जहां पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें, मतलब ये हो गया इस वाले y इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 पर टेंजेंट हो गया, और दूसरा वाला जो कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, इस पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करें। अगर दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल 90 है तो अपन कहते हैं कर्व क्या है, एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। तो अब इस वाले टेंजेंट का स्लोप निकालें। दोनों टेंजेंट क्या है, राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब इस वाले का स्लोप निकालें अपन m1 और इस वाले का स्लोप निकालें अपन m2। तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो उस कंडीशन में अपन को आना चाहिए 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब ये फाइंड करने के लिए, स्लोप फाइंड करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या करें, पहले दोनों कर्व को क्या करें, सॉल्व कर लें। तो अपन को इंटरसेक्टिंग पॉइंट P मिल जाएगा। एक कर्व अपन को दे रखा है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट। दूसरा कर्व है x y इज इक्वल टू k। तो फ्रॉम 1 एंड 2 x की वैल्यू अपन सेकंड में रख लें, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k। इसका मतलब वाई क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k, मतलब y इज इक्वल टू k टू द पावर 1/3। ये वैल्यू अपन फर्स्ट में रख दें।
फ्रॉम फर्स्ट, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, k की वैल्यू रखेंगे अपन k टू द पावर 1/3 उसका होल स्क्वायर, मतलब k इज इक्वल टू कितना हो गया, k टू द पावर 2/3, ये आ गई x की वैल्यू आ गई। मतलब पॉइंट कौन सा हो गया अपने पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन k टू द पावर 2/3 k टू द पावर 1/3, मतलब ये अपन को P पॉइंट मिल गया। अब M1 फाइंड करना है, कर्व कौन सा है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो जो कर्व है उसका डिफरेंशियल कर लें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां हो जाएगा 1, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y dy बाय dx, मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2y, मतलब अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा आया था, k टू द पावर 2/3 k टू द पावर 1/3। अब M1 फाइंड करना है अपन को, तो अपन क्या करें, dy बाय dx एट पॉइंट कौन सा हो गया, k टू द पावर 2/3 k टू द पावर 1/3, इसमें अपन वैल्यू रख दें, तो यहां हो जाएगा 1/2 y की जगह कितना रखेगा, k टू द पावर 1/3, एक तो आ गया अपने पास, एक का स्लोप आ गया। अब कर्व, दूसरा कर्व अपन को कौन सा दे रखा है, एक्स वाई इक्वल टू के, इसका डिफरेंशियल कर लें अपन, तो इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल, x कांस्टेंट y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy बाय dx, फिर y कांस्टेंट x का करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू x1, k कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा 0, मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -y/x आ जाएगा। कौन से पॉइंट पे निकालना है अपन को, P वाले पॉइंट पे, तो यहां हो जाएगा dy बाय dx एट k टू द पावर 2/3 k टू द पावर 1/3 माइनस y की जगह पे k टू द पावर 1/3 और x की जगह पे k टू द पावर 2/3, तो माइनस इसको अपॉन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा k टू द पावर 1/3 हो जाएगा। तो ये आ गया, एक का स्लोप कितना हो गया, सपोज ये M2 और ये कितना है अपने पास M1 है, चलो इसको तो हटा दें अपन, इसको लिखते हैं अपन M1 M2, तो अपन को दे क्या रखा है, कर्व्स कट एट राइट एंगल, इसका मतलब है M1 M2 इज इक्वल टू -1, M1 इज इक्वल टू 1/2 k टू द पावर 1/3, M2 इज इक्वल टू -1 k टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू -1, तो यहां हो जाएगा -1/2 k टू द पावर 1/3 इंटू k टू द पावर 1/3, मतलब k टू द पावर 1/3 इंटू k टू द पावर 1/3, बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, k टू द पावर 2/3 हो जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा, k टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहां हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 k टू द पावर 2/3, अपन को ये है 8k स्क्वायर, तो 8 कब आएगा, जब यहाँ पे क्यूब कर दें दोनों तरफ, तो यहां हो जाएगा 1 क्यूब इज इक्वल टू 2 k टू द पावर 2/3 का क्यूब, तो यहां हो जाएगा 1
2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8k, 3 कैंसिल, k स्क्वायर, मतलब 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये प्रूव हो गया। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, 22 की तरह वो आपसे हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर जैसे 15 किया था ना वैसे ही ये आपसे हो जाएगा। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, वाई कर्व अपन को दे रखा है y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3 साइन एक्स एट x इज इक्वल टू 0। तो कर्व अपन को दे रखा है y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3 साइन एक्स, dy बाई डी एक्स निकाले अपन, तो यहां हो जाएगा 6x स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 3 साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। x की जगह 0 लिखेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, प्लस 3 cos 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, 3, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया 3। नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट के क्या होता है परपेंडिकुलर होगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा -1/3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट पॉइंट। तो कर्व अपन को कौन सा दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, डिफरेंशियल कर लें इसका 2y, y क्या करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, x का कितना होता है 1, इसका मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y को अपॉन में लिखें तो ये हो गया 2/y, ये तो हो गया टेंजेंट का स्लोप। और लाइन कौन सी दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसकी कंपेयर अगर अपन इससे करें y इज इक्वल टू mx प्लस c से करें अपन, तो स्लोप कितना हो जाएगा इसका, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1, तो स्लोप हो जाएगा इसका 1। इसका मतलब है टेंजेंट जो है वो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा सेम होगा, मतलब 2/y इज इक्वल टू 1, मतलब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अपन को पॉइंट फाइंड करना है तो y की वैल्यू 2 अपन इसमें रखें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा 1 एंड 2, मतलब कौन सा हो जाएगा A। वो तो वैसे भी अपन को दिख ही रहा था इसमें, जैसे अपन ये कहें कि जैसे ये कर्व है, ये टेंजेंट है, अपन को तो ये पॉइंट फाइंड करना है P, तो ये पॉइंट क्या होगा कर्व पर भी होगा और टेंजेंट पर भी होगा। तो अगर 1 2 लेते हैं अपन तो ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की y की जगह 2 लिखें, x की जगह 1 लिखें तो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये वाला पॉइंट लेते हैं तो x की जगह 2 लिखेंगे तो 2 + 1 कितना होगा 3, तो y की वैल्यू 3 तो है यहाँ है नहीं। 1 - 2 लें अपन तो x की जगह 1 लिखेंगे तो 1 + 1 कितना होगा 2, पर यहाँ y की वैल्यू कितनी है -2, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला पॉइंट ले x की जगह -1 लिखें तो y = 0 आना चाहिए, यहाँ कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा 1 और 2, मतलब आंसर कौन सा होगा A। दिखने से ही पता पड़ गया। तो अपनी ये क्या हो गई एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई।